नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको लोक लेखा समिति के बारे में बताऊंगा। देखिए, अपने सीएजी वाले वीडियो में मैंने आपको यह बताया है कि अनुच्छेद 151 के तहत सीएजी इन 3 मामलों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं। पहला है अनुमानिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट, दूसरा है वित्तीय खातों पर लेखा परीक्षण रिपोर्ट और तीसरा है सार्वजनिक उपक्रमों पर लेखा परीक्षण रिपोर्ट। इन 3 लेखा परीक्षण की रिपोर्ट को सीएजी राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति साहब इस रिपोर्ट को संसद के टेबल पर रखते हैं। देखिए, संसद में बहुत सारी समितियां होती हैं, सब उन्हीं में से एक वित्तीय समिति है जिसे लोक लेखा समिति कहा जाता है, यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी पीएसी कहा जाता है। और इस लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। अब राष्ट्रपति साहब जो रिपोर्ट रखते हैं, उस रिपोर्ट की जांच यही लोक लेखा समिति करती है। अब यदि जांच के दौरान किसी रिपोर्ट में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नजर आता है, तो लोक लेखा समिति उस समस्या के समाधान के लिए सीएजी को अपने पास बुला सकती है। और यही कारण है कि लोक लेखा समिति और सीएजी में काफी अच्छा संबंध होता है। इसीलिए इसे मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है। इस बात को आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। अब आगे देख लेते हैं, लोक लेखा समिति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इसमें से पहला है, लोक लेखा समिति का जो कार्यालय होता है वो लोकसभा का सचिवालय होता है। इसका मतलब है कि लोक लेखा समिति के लिए कोई अलग से कार्यालय नहीं है, बल्कि ये लोक लेखा समिति अपने कार्यालय के रूप में लोकसभा का सचिवालय ही इस्तेमाल करती है। दूसरा पॉइंट है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। इसका मतलब है कि इस समिति का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति साहब नहीं करते हैं, बल्कि लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। और इस बात को आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। तीसरा पॉइंट है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा में विपक्ष दल का कोई सदस्य होता है। इसका मतलब है अभी वर्तमान में बीजेपी की सरकार है और विपक्ष की भूमिका इस समय कांग्रेस निभा रही है, तो इसका मतलब है कि इस समिति का जो अध्यक्ष होगा वे कोई न कोई कांग्रेस का सदस्य होगा। चौथा पॉइंट है, वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी जी हैं। आप यहां पे देख सकते हैं, ये अधीर रंजन चौधरी जी हैं जो कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं और ये कांग्रेस के नेता हैं। इसके बाद 5वां पॉइंट है, लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति को जुड़वा बहन कहा जाता है, यानी कि ट्विन सिस्टर कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं और कहीं ना कहीं लोक लेखा समिति जो काम करती है, प्राक्कलन समिति भी वही काम करती है। अब देख लेते हैं कि इन दोनों के कामों में क्या एक रूपता है। तो देखिए, लोक लेखा समिति जो होती है वे भारत सरकार को व्यय के लिए सदन द्वारा जो राशि प्रदान की जाती है, उन राशियों के खर्च की जांच करती है। इसका मतलब है कि लोक लेखा समिति यह जांच करती है कि भारत सरकार को जिस उद्देश्य के लिए पैसा दिया गया था उसी उद्देश्य के लिए उन्होंने खर्चा किया है कि नहीं, कोई फिजूल खर्ची तो नहीं की है, किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार तो नहीं किया है। इसका मतलब है कि जो रिपोर्ट सीएजी तैयार करके देती है राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति साहब सदन में जिस रिपोर्ट को रखते हैं, उस रिपोर्ट की पूरी जांच लोक लेखा समिति करती है। तो वहीं प्राक्कलन समिति क्या करती है, तो प्राक्कलन समिति सरकारी व्यय के अनुमानों संबंधी क्या कार्य करती है। इसका मतलब है कि यह समिति अस्थायी मितव्ययता समिति के रूप में कार्य करती है। इसका मतलब है कि यह समिति यह अनुमान लगाती है कि यह काम इतने पैसे में हो सकता है, तो इसके लिए कोई फिजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए, इस काम को इतने पैसे में ही किया जाना चाहिए। इस बात का अनुमान ये प्राक्कलन समिति लगाती है और यही कारण है कि इन दोनों के काम में बहुत सारी समानता है और ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसीलिए इसे जुड़वा बहन कहा जाता है। इस बात को आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। आगे 6वां पॉइंट है
कि भ्रष्टाचार और निगरानी की निंदा भी कर सकती है। इसका मतलब है कि जब यह समिति राष्ट्रपति द्वारा रखे गए रिपोर्टों की जांच करती है और यदि किसी संबंधित मंत्रालय द्वारा फिजूल खर्ची या भ्रष्टाचार पाया जाता है तो वह उसकी निंदा भी कर सकती है। इस बात को आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। इस तरह से लोक लेखा समिति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।